औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बेअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ये हफ़्ता कैसा रहेगा और मार्च का आखिरी हफ़्ता है ये, जो कि 23 से 31 मार्च 2024 के दरमियान में है। लेकिन हम कुछ इस्लामी याददाश्त का ज़िक्र करते हैं तो 26 मार्च को मंगल का दिन होगा और अंदाज़न के रमज़ानुल मुबारक की 15 तारीख़ होगी और यहाँ पर हमारे पास मिलाद मसूद है हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का, जो कि 3 हिजरी में हुआ था। और 28 मार्च को बुध का दिन होगा और 17 रमज़ान होगी और ये फ़तह खैबर है, सन 2 हिजरी में ये वाक़या पेश आया था। तो ये अहम इस्लामी याददाश्त है। और अब हम चलते हैं अपने बुर्ज की जानिब और ये हफ़्ता कैसा रहेगा। हमारा सबसे पहला बुर्ज है बुर्ज हमल और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख है। और मरीख इन दिनों में किन हालात मामला से गुजर रहा है, तो एक जायचा कशीद किया जाता है जो कि 23 से 31 मार्च के दरमियान का है, जिसमें देखा जाएगा कि आपके सितारों की क्या पोजीशन है और क्या मुमकिनात हैं और क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। जब आपका जायचा कशीद किया गया तो इसमें पता चला कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा इसी हफ्ता यानी कि जैसे ही ये हफ्ता शुरू होगा तो 23 मार्च को बुर्ज हौद में दाखिल हो रहा है। अब जब ये बुर्ज हौद में यहाँ पर आएगा तो ये नहस हो जाता है, इसकी मनफी कुव्वतें जारी हो जाती हैं जिनसे आपको कोई ना कोई नुकसान पहुँच सकता है। और इधर इस सैयारे का क़याम 30 अप्रैल तक है। जब तक ये सैयारा यहाँ पर है आपको लापरवाही से काम नहीं लेना चाहिए, दूसरों पर अंधाधुंध एतमाद ना करें वरना कहीं से माली नुकसान का अंदेशा है। कोई अगर आपसे मदद चाहता है तो आप बेलौस होकर उसकी मदद करें, लेकिन इस नीयत से कि आपको वहाँ से रकम वापस नहीं मिलेगी, यानी कि भूल जाने की नीयत से आप जितनी उसकी मदद कर सकते हैं करें। लेकिन अगर आपने ये उसकी बातों में आकर एतमाद कर लिया कि जी हम आपको रकम वापस लौटा देंगे और आप उधार के तौर पर दे दें, तो अब समझें यहाँ से लड़ाई झगड़े की बुनियाद हो जाएगी पैदा। तो आपने इन दिनों में अगर किसी को मदद ही करनी है तो इस नीयत से करें कि आप उसे अब वो रकम वापस नहीं मांगेंगे, क्योंकि 30 अप्रैल तक आपका ये सैयारा मनफी कुव्वतें देगा और मुसलसल ऐसी वहाँ से आसमान से शुआएँ आपकी जानिब आएंगी कि जिनमें आपको टेंशन डिप्रेशन वगैरह ज़्यादा हो सकता है। ये ऐसा भी मामलात है कि आपको मैदे के अमराज ज़्यादा हो सकते हैं, गुर्दे के अमराज हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर ये वक्त गुजारना होगा। ये माली नुकसान की तरफ भी ये अयाम इशारा कर रहे हैं जायचे में कि आपका कहीं से माली नुकसान हो सकता है। आमदन आपकी इन दिनों में ज़्यादा होगी, लेकिन वहीं पर ही कोई अखराजात भी आपके हद से ज़्यादा होते नज़र आ रहे हैं। कुछ साजिशी लोग आपके गिर्द जमा हैं और कुछ साजिश तैयार कर रहे हैं आपको बदनाम करने की, या आप पर जादू का सहारा लिया जा रहा है कि आपको जादू के ज़रिए किसी भी तरीके से कोई भी तकलीफ़ पहुंचाई जाए, जैसा कि लड़ाई झगड़ा या घर में बीमारी या कोई दूसरे नुकसानात। आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर ये वक्त गुजारना होगा, लेकिन इन दिनों में आप सदका दें तो आपके लिए बेहतर है। और सदका हम पहले कई बार आपको बताते आए, वही सदका आप देंगे जैसे हमने कई बार गुज़िश्ता वीडियो में ज़िक्र किया था। ये अयाम है कि कोई आप नया कारोबार शुरू अभी ना करें, कुछ देर के लिए अपने माहौल से किनारा कशी इख्तियार कर लें, खामोशी से बस अपने काम से काम किए जाएं और किसी के मामलात में आप ना पड़ें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये था बुर्ज हमल एरीज के लिए कि यह हफ्ता कैसा रहेगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज सौर, जिसे कि टॉरस कहा जाता है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहरा है और देखते हैं कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा इन अय्याम में किन मामला से किन जगह से गुजर रहा है। तो जायचा कशीद करते हैं आपका 23 से 31 मार्च के दरमियान 2024 का। जब आपका जायचा कशीद किया तो पता ये चला कि इन दिनों में आपका सैयारा कुछ अच्छी नज़रात पैदा नहीं कर रहे हैं, यानी कि शुरू के अय्याम आपके अच्छे नहीं हैं और वो 23 और 24 तारीख आपके लिए अच्छी नहीं है शाम तक। और इसमें आपको ज़्यादा एहतियात करना होगी। वजह उसकी यही है कि दुश्मन आपके सर पर हैं, मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं
और मजहबी लोगों से आपकी नाराज़गी का अंदेशा है। आप जितना हो सकता है दरूद पाक का विर्द रखें और जितना हो सकता है इबादत रियाज़त की तरफ अपने ध्यान को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। अगर आपने इबादत रियाज़त की तरफ ध्यान ज़्यादा लगाया तो इसके बहुत अच्छे मस्बत असरात आप पर पड़ना शुरू हो जाएंगे। ख़ानदान में आपकी नेक नामी भी हो सकती है और आपको लोग बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे। आपकी शख्सियत में एक अच्छा निखार आ जाएगा। अब 24 मार्च एतवार का दिन होगा। यहाँ से आपके हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। 24 मार्च को एतवार का दिन है। ज़ोहरा की नज़र तस्दीस है सैयारा मुश्तरी के साथ। जब ये नज़र कायम हो तो कह लें कि इज़्ज़त, माल, दौलत, शोहरत सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाता है। ये ऐसा वक्त है कि जब हर चीज़ आपकी फेवर में जा रही है। आप जो चीज़ भी करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन आप अपने बुर्ज के मुताबिक इसमें इलाही को ना भूलें। आपके बुर्ज का इसमें इलाही अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह हो या अली हो या बाकी हो, ये आपका इसमें इलाही है इस हफ़्ते का, और इसका विर्द आप 110 बार करें तो इंशाअल्लाह ताला आने वाली किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा जो हमें इस जायचे में नज़र आ रहा है उससे तो आप बच जाएंगे। लेकिन आपका सैयारा बड़े अच्छी पोजीशन में आ चुका है। वालदा से आप अपने ख़ास तौर से दुआ करवाएं और वालदा की खिदमत भी करें तो आपको वहाँ से भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं, यानी कि उनकी बरक़ात शामिल हो जाएंगी। कहीं से आपके माल, पैसा, दौलत आने के इम्कानात हैं। और ये वो वक्त है कि जब अगर कारोबारी हज़रात हैं तो उनकी आमदनी में अच्छा खासा इजाफा होगा, और अगर आप कारोबारी नहीं है फिर भी आपको कहीं ना कहीं से पैसे आने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। इन दिनों में आपके हालात अचानक तब्दीली की तरफ आ जाएंगे। मुलाजिम पेशा अफराद को भी कहीं तरक्की मिलने का इम्कान है, या ऐसे अफराद जो कि अब तक बेरोज़गार थे और वो मुलाजमत के लिए कहीं ना कहीं कोशां थे और वो कोशिश कर रहे थे कि उनको कहीं से सिलसिला रोज़गार उनका बन जाए, तो उनके लिए भी अच्छी खबर है कि अगर आपका ताल्लुक़ बुर्ज सौर यानी टॉरस से है तो ये हफ़्ता इशारा दे रहा है कि आपको कहीं ना कहीं से कोई रकम या मुलाजमत मिलने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं और आप उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़ोहरा और मुश्तरी की तस्दीस बहुत खुशाइन है और जिसके असरात 24 मार्च की शाम से शुरू होंगे और ये कम से कम 4 दिन तक रहेंगे। ये था बुर्ज सौर यानी टॉरस के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 23 से 31 मार्च के दरमियान में था। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज जूज़ा, जिसे कि जमनाई कहा जाता है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा अतारुद है मरकरी, और आपका जायचा कशीद करते हैं 23 से और 31 मार्च के दरमियान में 2024 में। तो इस दौरान में आपका सैयारा किन हालात और मामलात से गुजर रहा है और क्या अहकामात दे रहा है, तो इस पर जब एक नज़र डालते हैं तो आपका सैयारा बता रहा है, जायचा बता रहा है कि इन दिनों में आपके कारोबारी मामलात बेहतर होंगे। कहीं से रुपया पैसा आने की उम्मीद है, यानी कि मालो दौलत की उम्मीद है। आप अगर किसी भी मामले में कोशिश करेंगे तो वहाँ से आपको उसमें कामयाबी के इम्कानात बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ये दिन ऐसा है कि आप शरीक हयात के साथ भी मिलकर कोई काम कर सकते हैं, उनका ताउन आपके साथ रहेगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि आपकी तरक्की चाहते हैं और वो लोग आपके साथ मुखलिस हैं। अगर ऐसे लोगों को आप पहचान लें और आप उनके साथ जुड़े रहें और उनको अपने साथ ही रखें तो आपको बहुत ज़्यादा उनसे फ़ायदा हो सकता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि मुनाफ़क़त आपके साथ दिखाते हैं, बज़ाहिर आपके साथ मिले हुए हैं, लेकिन दरे पर्दा आपकी बुराइयां करते हैं और आपके अच्छे इमेज को, आपकी अच्छी शख्सियत को वो कहीं ना कहीं डैमेज करने की कोशिश करते हैं, कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आपको इन लोगों से भी दूर रहना चाहिए। ये वक्त ऐसा है कि अगर कारोबारी गर्ज से कोई सफ़र किया जाए तो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होगा। इन दिनों में आपका जो लकी अदद बनेगा वो 4 और 9 बनता है। इससे आप किस्मत आजमाई कर सकते हैं। वो अफराद जो कि किसी महकमा में मुलाजिम हैं तो उनके लिए भी अच्छी खबर है कि अफसरान बाला का उनके साथ ताउन हासिल रहेगा और अफसरान बाला से उनको फ़ायदे पहुँचते रहेंगे। आप अपनी दस्तावेज़ात को बड़ा अच्छे तरीके से संभाल कर रखें। अगर आपने एहतियात ना की तो वो कीमती दस्तावेज़ात या कीमती कागज़ात आपके गुम हो सकते हैं। तलबा के लिए भी यह हफ़्ता तो बेहतर है
और आप कम मेहनत से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। किसी भी अहम डॉक्यूमेंट्स को आप बेहतियाती से इधर उधर ना रखें, इन दिनों में उसके गुम हो जाने का ख़दशा बहुत ज़्यादा है। जो कुछ भी होता है अल्लाह की तरफ से होता है, लेकिन आप हिम्मत और बहादुरी से अगर अपने मकसद की जानिब बढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह उसमें आपको कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। इन अय्याम में अगर किसी को आपने कोई रकम दी तो उसके वापस मिलने के चांस 0% है, वहाँ से आपको रकम वापस नहीं मिलेगी। और अगर किसी से आपने रकम ली उधार के तौर पर तो फिर आपके लिए भी मुश्किलात और परेशानियां नज़र आती हैं। गोया के इन दिनों में आप अपने बुर्ज के मुताबिक सदका ज़रूर दें, जो हम बताते आए हैं कि आप मिक्स दाना लें बुध के दिन 1:15 से और 2 बजे तक कह लें, तो वो आप परिंदों को उछाल कर डालें। तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से आने वाली किसी परेशानी मुसीबत से आप बच पाएंगे। ये था बुर्ज जूज़ा जेमिनी के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। 23 से 31 मार्च के दरमियान में बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज सरतान, जिसे कैंसर कहा जाता है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा कमर है और हम जायचा कशीद करते हैं आपका 23 से 31 मार्च के दरमियान में 2024 का। और इसमें जब देखा गया है कि क्या अहकामात हैं और क्या आपको इशारे दिए जा रहे हैं कि किन चीज़ों को करना चाहिए और किन चीज़ों से आपको बाज रहना चाहिए, तो हमें जायचे में तो पहले नज़र आया कि 25 मार्च आपके लिए अच्छा नहीं है। वजह उसकी क्या है कि 25 मार्च को आपके बुर्ज के हाकिम सैयारा कमर को ग्रहण लग रहा है। जब ग्रहण लग रहा है तो ये पूरा हफ्ता आपके लिए नहसरीन साबित हो सकता है। इन दिनों में आप कोई नया काम ना कारोबार ना शुरू करें, सफ़र का इरादा है फिल वक्त आप मुलतवी कर दें और सदक़ात ज़्यादा से ज़्यादा दें। और सदक़ात इस तरीके से दें कि आप सोमवार के रोज़ सूजी, शक्कर और आटा ये कीड़े मकोड़ों को डाल दें, या घर में आप मछलियाँ पाल लें और उनको कुछ खुराक दे दिया करें। अगर दरिया, नहर, नदी के किनारे आप रहते हैं तो फिर आप मछलियों को उनकी खुराक डाल दिया करें, तो ये सबसे अच्छी बात है। ये अय्याम बता रहे हैं कि खौफ का कोई साया आप पर मंडलाता रहेगा, दुश्मन की जानिब से कोई खौफ रहेगा और कोई ऐसा दुश्मन है जो कि साजिश करेगा और आपको किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। अपने हमदर्द लोगों को अपने करीब रखें और आप अपने दोस्तों से सुलह मशवरा करें। किसी भी काम को करने से पहले आप दोस्तों से मशवरा ज़रूर करें, बग़ैर मशवरे के आप काम ना करें। अपनी सलाहियतों को बरोए कार लेकर आएँ, यानी कि अपनी सलाहियतों से भी आप काम लें, तो इंशाअल्लाह ताला आप जो आने वाला वक्त है, जैसे कि आपके बुर्ज के हाकिम सैयारा को ग्रहण लग रहा है, तो उस ग्रहण के असरात से आप बच पाएंगे। और 25 मार्च को 2 रकत आप ज़रूर अदा करें, जो कि ग्रहण की नहूसत ख़त्म करने के लिए है। और आप सदक़ात ज़रूर दें। सदका में जैसे हमने आपसे बताया कि अगर आप मछलियों को उनकी खुराक नहीं दे सकते, सूजी, शक्कर, आटा लें, उसे मिक्स करें और कहीं पर भी डाल दें, तो इस सदका की बरकत से इंशाअल्लाह आप आने वाली परेशानी, मुसीबत, हादसा से बच पाएंगे। और दूसरी आम बात यह है कि इन दिनों में आप बहस व तकरार से गुरेज करें, और ख़वातीन ख़ास तौर से कोई भी मसला हो तो वो उन्हें बहस व तकरार से गुरेज करना चाहिए और बड़े तहम्मुल मिजाजी से ये वक्त गुजारें और कोशिश करें कि आपसे कोई नाराज़ ना हो। और अगर आपने इन चीज़ों को देखा और इन पर अमल किया, इन हदायत पर अमल किया, तो आप किसी बड़े नुकसान से और परेशानी से बच जाएंगे। वरना बहस व मुबाहिसा लड़ाई झगड़े में चेंज हो सकता है, आपके मिजाज में चिड़चिड़ापन आ सकता है। इन अय्याम में आपका ना चाहते हुए भी रवैया तब्दील होगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस इस्तेमाल करके और अपने रवैये को नरम रखना है और लोगों से धीरे और नरम लहजे में ही बात करनी है, तो आप किसी परेशानी से बच पाएंगे। ये था कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा 23 से 31 मार्च 2024। और अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज असद और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा शम्स है। और शम्स जब रोशन होता है तो पूरी कायनात को रोशन कर देता है, और जब ये ग़रूब हो जाता है तो सब जगह अंधेरा छा जाता है, और फिर उसके बाद दूसरे सैयारे ज़ाहिर होते हैं, यानी कि इसको बादशाह फल्क भी कहा जाता है।
اور जायचा कशीद करते हैं हम आपका 23 से 31 मार्च के दरमियान में। और एक नज़र हम देखते हैं कि जायचा आपको इस हफ़्ते के मुतालिक क्या अहकामात दे रहा है, आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि आपको इन दिनों में सदका ज़रूर देना चाहिए। आपका जो सदका बनेगा तो गोश्त खोर जानवरों को आप गोश्त डालें, और वो दिन आपका बनता है एतवार का। वक्त आपका दोपहर का बनेगा 1:15 से और तकरीबन 2 बजे तक। आप ये सदका दें तो अल्लाह पाक आपको किसी भी परेशानी मुसीबत हादसा से बचा लेगा। वरना दूसरी सूरत में ये है कि आप सूजी, शक्कर, आटा ये मिक्स करें और आप कीड़े मकोड़ों को डाल दें। वक्त वही बनेगा जो अभी मैंने आपसे ज़िक्र किया है। और जायचा कशीद किया तो इसमें पता चला कि ये जो हफ़्ता है आपका मसाइल से निपटने का हफ़्ता है, कि इन दिनों में अगर कोई मसला पहले भी था और अब भी था, ख़ानदानी नौइयत के मसाइल थे या लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो आप उसको ख़त्म करें और सुलह की तरफ ले आएँ। अपने मोहसिन दोस्तों को आप अपने साथ रखें। इस हफ़्ता में आपका रवैया सख्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे मसाइल और मामलात हैं और सैयारों की पोजीशन इस किस्म की बन रही है कि आपके लिए कोई नए मसाइल खड़े हो सकते हैं। अगर किसी शख्स ने आपके साथ एहसान किया है और वो आपका मोहसिन है, तो आपको उसके एहसान का बदला चुकाना चाहिए। उसके एहसान का बदला चुकाने का वक्त आया हुआ है। आप भूले बिसरे जो दोस्त हैं उनसे भी रब्ता करें, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए करें, SMS भेजें आप उनको, या किसी भी तरीके से आप उनको अपने राब्ते में लेकर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप उनके साथ वक्त गुजारने की कोशिश करें। क्योंकि हमें जो इन दिनों में काम की ज़्यादती की वजह से टेंशन, डिप्रेशन नज़र आ रहा है आपका, तो इंशाअल्लाह ताला दोस्तों के साथ जब आप घुल मिल कर बैठेंगे तो वो टेंशन, डिप्रेशन कम होता हुआ नज़र आता है। कोई भी मसला हो, कोई भी बहस मुबाहिसा हो, तो उसमें अमूमन फ़तह और जीत आपकी होती है। आप अपने दोस्तों के साथ बड़े अच्छे नरम रवैया के साथ मसाइल को भी हल करना जानते हैं। आप बेहतरीन लीडरशिप इख्तियार करना जानते हैं और बेहतरीन लीडर भी साबित होते हैं। लिहाजा आपको अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें दी हैं, आप उन सलाहियतों को बरोएकार लेकर आए, उनको इस्तेमाल करें और जो भी मामलात आपके बिगड़ चुके हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करें। इन दिनों में फ़तह, नुसरत, कामयाबी, कामरानी आपके बिल्कुल नज़दीक है। आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोचते हैं। लेकिन ये है कि कुछ ऐसे दोस्त जो कि कारोबारी दोस्त हैं आपके, तो उनके साथ मिलकर भी कोई अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, कोई अच्छा लाहे अमल तैयार कर सकते हैं। ये था बुर्ज असद के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा 23 से 31 मार्च 2024 के दरमियान में। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा अतारुद है और आपका जायचा जब हम कशीद करते हैं जो कि 23 से 31 मार्च के दरमियान में 2024 का, तो हमें बहुत सारी अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें मिल रही हैं। ये अयाम आपके मुसर्रत भरे हैं, यानी कि खुशियों भरे ये अयाम हैं। आपका सैयारा कुछ सैयारों के साथ मिलकर और जायचा में कुछ ऐसे एंगल बना रहा है, वहाँ से आपको मस्बत क़ुव्वतें दे रहा है। आपके जो दोस्ताना ताल्लुकात ख़राब हो चुके थे वो अब बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। आपकी समाजी जो खिदमात पहले थी आप उनको मज़ीद बढ़ा चढ़ा कर सकते हैं। कुछ दोस्तों का और अजीज़ों अकारीब का आपसे ताउन भी रहेगा। ऐसे अजीज़ों अकारीब जो कि पहले नाराज़ हो गए थे और आप भी उनसे ख़ाइफ़ थे, अब वो सुलह की तरफ आ सकते हैं और थोड़ी सी आपकी मेहनत से आप उनके दरमियान में सुलह कर सकते हैं या सुलह करवा सकते हैं। आप बहुत जल्द दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, तो अपनी इस खामी को आप अपनी आदत से बाहर निकाल दें। कुछ मसाइल दरपेश होंगे लेकिन वो निजी नौइयत के और छोटे होंगे, उनको अपने जहन पर सवार ना करें। अगर आपने उनको अपने जहन पर सवार किया तो फिर आप टेंशन और डिप्रेशन में चले जाएंगे। मुखलिस दोस्तों के साथ ही रब्ता रखें और उन लोगों के साथ रब्ता रखें जिनको आप अपना समझते हैं। तो यहाँ से आप उनसे जब रब्ता कायम करेंगे तो आप बहुत सारी उलझनों से बाहर निकल आएंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पुरस्रार यानी कुव्वतों के ज़रिए, जादू के ज़रिए, नज़र बद के ज़रिए, हसद के ज़रिए आपको नीचे गिराने की कोशिश करते रहेंगे। तो इस दौरान में आप रोज़ाना आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कम से कम 11 बार सुबह उठकर पढ़ें और सोने से पहले भी 11 बार पढ़ें। तो उनकी किसी भी तरह की शरअंगेज़ी से आप बाज रहेंगे, यानी आप महफूज रहेंगे और उनके जो जादुई हमले हैं या इस किस्म की जो भी चीज़ें हैं तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी।
आप कोई मनसूबा बंदी करके आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करें और कोशिश करें कि आपके ओहदा में तरक्की हो। अगर आप कहीं पर मुलाजमत कर रहे हैं और अगर कारोबार भी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आपके उस कारोबार में वुसअत हो। चूँकि आइंदा आने वाले चंद दिनों में हम देख रहे हैं कि आपको माली मुश्किलात का भी सामना करना पड़ सकता है। समाजी खिदमात को आप बिल्कुल बढ़ाएं और इत्मीनान कर लें कि जो सरमाया आपने जहाँ पर लगाया है वो दुरुस्त जगह है और वहाँ से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। आप माली तौर पर पहले से ज़्यादा मुस्तहकम नज़र आ रहे हैं। इस हफ़्ते के आखिरी दिन आपके लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। किसी करीबी अजीज़ रिश्तेदार के साथ भी आप वक्त गुजार सकते हैं, जहाँ से आप अपने टेंशन डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। ये वक्त अच्छा गुजरने वाला है। अखराजात में कमी करें तो आने वाली परेशानी से भी बच सकते हैं। शादीशुदा अफराद गैर महरम से ताल्लुकात ज़रा कम कर लें, वरना आपकी बदनामी का ख़दशा है। ये था बुर्ज सुमला के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहरा है और ज़ोहरा इन दिनों में किन हालात और किन मामलात से गुज़र रहा है तो हमने आपका जायचा कशीद किया, जो कि 23 से और 31 मार्च के दरमियान में है। जायचा में हमें बड़ी अच्छी और खुशाइन ख़बरें मिली, जिसमें कि पता चला कि 23 मार्च के बाद जो 24 मार्च है ना, 24 मार्च को आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा इज़्ज़त, माल, दौलत और मुफ्त की दौलत का सैयारा मुश्तरी के साथ नज़र तस्दीस कायम कर रहा है। ये एक ऐसा एंगल है आसमान पर कि वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आएगी और वो एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी और उस एनर्जी की फ़ायदे की वजह से इज़्ज़त, माल, दौलत मिलना मुमकिन है और मुफ्त की दौलत कम मेहनत से ज़्यादा प्रॉफिट ये मिलना बहुत इशारा दे रहा है कि बहुत अच्छा है। और इसी तरीके से अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है, आपकी आमदनी अच्छी हो सकती है। लेकिन उसके साथ कुछ ये भी इशारा मिल रहा है कि अखराजात में भी आपके इजाफा हो सकता है। अखराजात को कुछ कंट्रोल करें। ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक़ बुर्ज मीज़ान से है यानी कि लिब्रा से है तो उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया ख़रीदना भी फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर से तालिब इल्म हज़रात इन दिनों में अगर कंप्यूटर से मुतालिक या मोबाइल से मुतालिक कोई चीज़ें ख़रीदें या ये अशिया ख़रीदें कंप्यूटर या मोबाइल से मुतालिक, तो वो अशिया उनकी बहुत देर तक, बहुत अरसा तक चलती रहेंगी और वो ख़राबी की तरफ बहुत कम जाएंगे, उनको इससे नुकसान नहीं होंगे। और इसके ख़रीदने का बेहतरीन वक्त 24 और 25 मार्च है, जो कि इशारा दे रहे हैं कि आपके सैयारे जब मजबूत कंडीशन में है, आप अब वो ख़रीदारी कर सकते हैं तो आपको उससे फ़ायदे मिलेंगे। ये दिन जो है यानी कि ये अयाम ये हफ़्ता जो चल रहा है तो प्रॉपर्टी की ख़रीद और फ़रोख्त के लिए भी बहुत अच्छे दिन हैं। ये आप कोई नए मकान की तामीर करवाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे हैं। आप कोई अगर मकान शिफ्ट करना चाहते हैं या कारोबार शिफ्ट करना चाहते हैं तो ये हफ़्ता आपको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहा है। इसी तरीके से आप अगर रुपए का लेन देन करना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर ये काम करना होगा, क्योंकि अगर आप मोहतात ना रहे तो फिर आपको कहीं से भी माली नुकसान मिलने का अंदेशा है। और ऐसे ही जायदाद से मुतालिक यानी विरासती जायदाद से मुतालिक अगर आपके कुछ मामलात गड़बड़ चल रहे थे तो वो अब दुरुस्त रास्ते पर आ सकते हैं। थोड़ा सा आप तवज्जो दें, थोड़ी सी ज़्यादा उसमें दिलचस्पी शो करें तो परेशानियों से आपको निजात मिल सकती है। आप अपने होश व हवास को काबू में रखते हुए, जज्बात को एक साइड पर रखते हुए अक्ल व दानिश से अगर किसी काम को अंजाम देंगे तो ये हफ़्ता आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। जैसे हमने पहले भी बताया कि कारोबारी हजरात, फिर बता रहे हैं कि कारोबारी हजरात कारोबारी गर्ज से कोई सफ़र करेंगे तो उनको इससे फ़ायदे मिल सकते हैं। और ख़ातून खाना यानी कि शरीक हयात का भी ताउन इन दिनों में रहेगा और उनको अपने शरीक हयात से कोई ना कोई अच्छी ख़बर मिल सकती है। तफरी सफ़र भी आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। ये था बुर्ज मीज़ान का ये हफ़्ता कैसा रहेगा 23 से 31 मार्च के दरमियान में। अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा वो मरीख है और बुर्ज अकरब का, और स्कॉर्पियंस के लिए यह हम जायचा कशीद किया हमने तो वो 23 से 31 मार्च 2024 का। इस जायचा में हमने देखा कि आपके सितारे क्या क्या कह रहे हैं।
लेकिन दीगर सैयारों को देखने से पहले देखा जाता है कि आपके बुर्ज का जो हाकिम सैयारा है मरीख है, आपका लकी दिन मंगल है, रंग सुर्ख है, लकी अदद 9 है। आप नगीना याकूत इस्तेमाल कर सकते हैं, सुर्ख हकीक इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़बरजद इस्तेमाल कर सकते हैं, मैरून और सुर्ख रंग के नगीने इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब ये नगीने इस्तेमाल करेंगे तो किसी भी परेशानी मुसीबत हादसा से बच पाएंगे। लेकिन अभी मसला ये है कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ये हफ़्ता शुरू होते ही 23 मार्च को बुर्ज हौत में दाखिल हो रहा है, यानी पाइसिस में जा रहा है। जब ये सैयारा इस बुर्ज में दाखिल होता है तो ये नहस हो जाता है। अब हम आपसे कहेंगे कि आप इस किस्म का कोई नगीना इस्तेमाल ना करें जिनका हमने ज़िक्र किया है। वजह उसकी ये है कि जब ये सैयारा 30 अप्रैल तक इस बुर्ज में रहेगा तो ये मनफी क़ुव्वतें देगा। जब ये मनफी क़ुव्वतें देगा तो और अगर आपने उसका मुतालिक नगीना पहना तो अब वो नगीना भी आपको मनफी क़ुव्वतें देगा। आपका मैदा ख़राब हो जाएगा, डिप्रेशन टेंशन में आप चले जाएंगे, खौफ आप पर मुसल्लत होगा, बुखार की कैफियत होगी, खून के अमराज पैदा हो सकते हैं, मुखालफिन आप पर गालिब आ सकते हैं और खौफ मुसल्लत हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बेहतर है कि आप वो नगीना ना पहने। अगर आपने गुज़िश्ता माह लोहे शर्फ़ मरीख बनवाई है वो आपको यहाँ पर फ़ायदा देगी। अगर आपने गुज़िश्ता माह तस्वीर शर्फ़ मरीख बनवाई है, रूहानी तस्वीर, वो अब आपको यहाँ पर फ़ायदा देगी जब आपका सैयारा नहस कंडीशन में है। और आपको नगीना शर्फ़ मरीख भी फ़ायदा देगा क्योंकि आपका सैयारा जब नहस होता है ना तो जो पिछले माह उसकी ताकतवर एक दर्जा आया था उसमें अगर आपने तैयार करवाई है और वो अगर आपके पास है तो वो आप रख सकते हैं, वो तस्वीर पढ़ सकते हैं, नगीना पास रख सकते हैं, लोह पास रख सकते हैं। तो इस वक्त मौजूदा वक्त में जो उस सैयारे की नहूसत है वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपने अभी तक ये नहीं लिया तो हम वक्त से उस वक्त में ख़ास वक्त में कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा बना कर रख लेते हैं कि जैसे कि अगर कोई शख्स है और उसको बाद में पता चले तो वो हमसे मंगवा सके, उसे मायूसी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि आपका बुर्ज का लकी स्टोन ये अकीक सुर्ख है और इसकी तस्वीर होना आपके लिए ज़रूरी है, आपके पास ज़रूरी है कि जब वो उस पर आप अपने बुर्ज के मुताबिक तस्वीर करेंगे और वो तस्वीर आपके हाथ में होगी तो ये जो अब नहुसत का वक्त शुरू हो रहा है जो कि हमने जिक्र किया कि 30 अप्रैल तक रहेगा, तो इन ख़ास दिनों में आप उस नहुसत भरे लम्हों से बच पाएंगे और इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी ही बेहतरी होगी। तो लिहाजा ये बुर्ज अकरब के लिए था कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और अगर आपने ये तस्वीर मंगवानी है या आपने ये रूहानी तोहफ़े मंगवाने तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता करें, आपको हमारी टीम जल्द अज जल्द फौरी जवाब दे देगी। बुर्ज कौस यानी कि सेजिटेरियस आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी है और मुश्तरी बड़ा खुशकिस्मत लोगों का सैयारा होता है और ये इज़्ज़त माल दौलत और मुफ्त की दौलत का हाकिम सैयारा, इनामी स्कीमों में जीत का, प्राइज़ बॉन्ड में जीत का और इनसे इनामी हिस्सा हासिल करने का सैयारा है। यानी कि ये सैयारा ऐसा है कि बहुत लकी माना जाता है इसको सातों सैयारों में। अब हम देखते हैं कि ये सैयारा इस हफ्ते में किस पोजीशन पर है। जब हमने जायचा कशीद किया 24 मार्च को तो अब पता चला कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी सैयारा ज़ोहरा के साथ नज़र तस्दीस कायम कर रहा है। ये नज़र तस्दीस ऐसा खूबसूरत एंगल है आसमान पर कि जिसके होते हुए आप इज़्ज़त, दौलत, शोहरत ये सब कुछ कमा सकते हैं। आप कोई ख्वाहिशात की तकमील कर सकते हैं। वालिदैन की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने का इम्कान है। ये ऐसे वक्त है कि जिसमें आप अगर मट्टी को हाथ भी डालेंगे तो वो भी सोना हो जाएगी। ये ख़ास वक्त ऐसा है कि जिससे आप फ़ायदा ही फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे इम्कानात पर गौर कीजिए कि जिनमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और ख़ास तौर से माली फ़ायदा हो। ये हफ़्ता माली फ़ायदे लेने का है। कारोबारी हजरात अपने कारोबार पर तवज्जो दें और भरपूर तवज्जो दें तो उनको अपना लगाए गए सरमाए से दुगना फ़ायदा मिल सकता है। आप फजूल गोई से भी ज़रा बचें और कहीं पर भी ऐसे कि आप झूठ सही साफ लफ्ज़ों में कह दें कि झूठ ना बोलें। कहीं पर भी अगर आपने किया तो और वो झूठ पकड़ा जाएगा, फिर आपके लिए वो मसाइल पैदा कर देगा। आप कोशिश करें कि अपने कारोबार की तरफ ही मुकम्मल तवज्जो और ध्यान दें और पैसे के लेन देन में इन दिनों में ज़रा मोहतात रहें।
ऐसा भी हो सकता है कि कोई रकम रख कर आप भूल जाएं और फिर उसका इल्ज़ाम किसी के सर पर लगाएं और फिर वो बेचारा रगड़ा जाए। तो लिहाजा आप जहाँ पर भी अपनी रकम रखें तो उसको अच्छी तरीके से निशानी लगाकर और गिनती करके ही वहाँ से फिर दोबारा से उठाएं, वरना इस रकम के चोरी होने का भी अंदेशा है। आप इन अय्याम में अपने कारोबार को वुसअत दे सकते हैं, अपनी दिलचस्पियों के मुताबिक ही आप अपनी ज़िंदगी गुजारें और ज़्यादातर वक्त इंजॉय करने की कोशिश करें। ये तालिब इल्म हज़रात के लिए है कि वो अपने तालीम पर तवज्जो दें, कम मेहनत से उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और ख़ातून खाना ख़ास तौर से अपने शरीक हयात का ख़ास ख्याल रखें और इसी तरीके से मर्द हज़रात भी अपनी ज़ौजा का ख्याल रखें, क्योंकि ये सैयारा ऐसा है कि प्यार मोहब्बत और दीगर दिलचस्पियाँ आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, आप में रूहानी जज्बा ज़्यादा हो जाएगा, विर्द वज़ाइफ से आपको फ़ायदे पहुँचने के इम्कानात ज़्यादा हैं। अपने ख़यालात को और अपने जहन को वुसअत दें। जब आप वुसअत देंगे तो आप आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये था बुर्ज कौस का ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 23 से 31 मार्च के दरमियान में था। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज जद्दी, जिसे कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहल है और इसी तरीके से हम आपका जायचा कशीद करते हैं, जो कि 23 से 31 मार्च के दरमियान में है, कि आपका जायचा क्या इशारात दे रहा है कि क्या क्या करना चाहिए। जब आपका जायचा कशीद किया गया तो उसमें आपके सैयारे को और दीगर सैयारों को देखते हुए तो जायचे में बताया गया कि अपनी ज़ात के सिवा इन दिनों में आप किसी पर भरोसा ना करें। कोई ख़ानदान के लोग या बहुत करीबी अजीज़ी लोग आपसे माली फ़ायदा उठाकर आपको नुकसान दे सकते हैं। ये अयाम ऐसे हैं कि इन दिनों में कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, कोई बहस मुबाहिसा ना करें, खामोशी से वक्त को गुजारने की कोशिश करें, वरना आप किसी नुकसान से दो चार हो सकते हैं। आप अपने अज़म और हौसले के साथ आगे बढ़ते जाएं तो कामयाबी आपके बहुत करीब है। किसी को कर्ज़ देने में हर्ज नहीं है, लेकिन जब वही कर्ज़ आप वापस मांगेंगे अपना दिया हुआ कर्ज़, तो आप बुरे बन जाएंगे। साबका तजर्बात से फ़ायदा उठाएं और फिर गलती ऐसी ना करें जिसमें आपको पछताना पड़े। आप अपनी जहानत से काम लें और जहानत से काम लेते हुए अपने मामलात को सुलझाने की कोशिश करें, ना कि उनको मज़ीद उलझाने की कोशिश करें। और अगर आपने अपनी सलाहियतों से काम लिया तो बहुत से ऐसे मसाइल मामलात हैं कि जिन पर आप बहुत आसानी के साथ काबू पा लेंगे और अपनी खुदादाद सलाहियतों को ही आप बरोकार लेकर आएँ, उनसे ही आप काम लें, तो इंशाअल्लाह ताला आप मामलात को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करना जानते हैं। वरना परेशानी, टेंशनें और मुसीबतें आपके सर पर खड़े हैं। इस हफ्ता में आपको बड़ा सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा। आप अमन चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा लड़ाई झगड़े से भी गुरेज करना होगा, सख्त बहस से भी गुरेज करना होगा और दोस्तों पर आप अंधाधुन एतमाद ना करें। हमने बताया भी है कि कोई ऐसा अजीज़ रिश्तेदार और करीबी दोस्त आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान पहुंचा सकता है। इन दिनों में अगर आपका कोई जगह चेंज करने का इरादा है, मकान चेंज करने का इरादा है, तो फिल वक्त उसे मुलतवी कर दें। अभी ये काम ना करें क्योंकि आपके सैयारे किसी अच्छी पोजीशन में नहीं हैं। कोई करीबी अजीज़ आपसे मिलना चाहता है तो आप बिल्कुल उसका इस्तकबाल करें और बल्कि ख़ुद उसके पास जाएं और उसकी तीमारदारी भी करें और उससे मिलें भी। तो ये था कि बुर्ज जद्दी का कि ये हफ़्ता कैप्रिकॉर्न का कैसा रहेगा, और ये हफ़्ता था हमारा 23 से और 31 मार्च के दरमियान में। जो मुमकिनात और ख़दशात थे वो हमने बता दिए हैं, और सदका हमेशा हम आपको पहले बताते हैं, वही सदका देंगे जो हमने गुज़िश्ता में आपको बताया है। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज दलाव, जिसे कि एक्यूरस कहा जाता है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहल है और ज़ोहल बहुत ज़बरदस्त किस्म का सैयारा है। इन दिनों में इसका क़याम बुर्ज हौत में है। आपके बुर्ज के हाकिम सैयारे का गुज़िश्ता चंद हफ़्ता पहले ये आप ही के बुर्ज में था, जो कि ये तकरीबन 2.5 साल तक आपके बुर्ज में रहा, आपकी रूहानी तरक्की करवाता रहा। और अब भी जब ये अगले बुर्ज में चला गया है तो यहाँ पर भी आपको फ़ायदे ही फ़ायदे दे रहा है और आपकी रूहानी तरक्की को अभी रुकने ना पाई और ये आगे से आगे ही बढ़ते जाएंगे। तो इस हफ़्ते का जो जायचा हमने कशीद किया कि 23 से 31 मार्च 2024 का, तो उसमें हमें इशारा ये मिला है कि ऐसे अफराद जो कि
हज उम्रा ज़ियारात के शौकीन थे तो उनको भी जाने का मौका मिल सकता है। और ऐसे अफराद जो कि इबादत रियाज़त का अंसर उनमें बहुत ज़्यादा गालिब आ गया था और वज़ाइफ करने का जिन्हें शौक़ था, और इन दिनों में उनकी रूहानियत अपने अरूज पर है और वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और उठा रहे हैं। ये अय्याम ऐसे हैं कि करीबी अजीज़ रिश्तेदारों को भी आप फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। आप किसी रूहानी हस्ती से ज़रूर इन दिनों में मुलाकात करें या अपने वालिदैन से मुलाकात करें। अगर आपके कोई रूहानी हस्ती आपके करीब मौजूद है तो कुछ वक्त उनके लिए भी निकालें, उनके पास बैठें और आप रूहानी सुकून आपको मिलेगा। ये अय्याम ऐसे हैं कि जब आप सब कुछ कर सकते हैं जो कि आपके हाथ में है। आप अपने वालिदैन से भी दुआ करवाएं अपने हक़ में, या रूहानी रहबर रहनुमा आपके जो भी हैं तो उनसे भी आप दुआ करवाएं। अपने घरेलू मसाइल पर भी तवज्जो दें और उन मसाइल को हल करने की कोशिश करें। यह हफ़्ता मिले जुले असरात रखता है कि इसमें कुछ अप एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन 24 मार्च आपके लिए बेहतर है क्योंकि इन दिनों में सितारों की कुछ ऐसी कंडीशन बन रही है कि जहां से आपको फ़ायदा मिल सकता है। आपके वज़ाइफ में बरकत आ सकती है, वज़ाइफ में कामयाबी मिल सकती है। ख़वातीन इन दिनों में हल्के कलर का लिबास इस्तेमाल करें तो उनको फ़ायदा मिलेगा। आप अगर सदक़ात और खैरात की तरफ ध्यान देंगे तो उस सदका की बरकत से भी आप पर जो मुश्किल परेशानी आई हुई है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। कहीं से कुछ रकम की रिकवरी के भी इम्कानात हैं, जो कि रकम आपके पहले से फंस चुकी थी, वहाँ से कुछ रकम मिल सकती है। रूहानी महाफिल में इस हफ़्ता में आप ज़रूर शिरकत करें, वहाँ से आपको रूहानी तरक्की भी मिलने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। हमने जैसे कि हमेशा से बताया कि आप अपने बुर्ज से मुतालिक सदका ज़रूर दिया करें, और सदक़े में हमने बताया क्या था कि स्याह रंग के 7 अनाज आप दिया करें और वो 7 अनाज अपने हाथ पर रखें, उसे ऐसे रबिंग करें और रात को हफ्ते के रोज़ 8:15 से 8:45 के दरमियान में कहीं पर भी डाल दिया करें। इस सदका की बरकत से आने वाली कोई भी मुसीबत परेशानी हादसा है तो अल्लाह ताला उससे आपको महफूज रखेगा। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज हौत, जिसे कि पाइसिस कहा जाता है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी है और सैयारा मुश्तरी बड़ा ज़बरदस्त लकी सैयारा है और ये आपको बेइंतहा फ़ायदे ही फ़ायदे देने वाला सैयारा है। इन दिनों में ये सैयारा ज़ोहरा के साथ मिलकर एक खूबसूरत एंगल तैयार कर रहा है। वहाँ से जो मस्बत शुआएँ होंगी तो ये आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देंगी। ये शुआएँ इंशाअल्लाह ताला 24 मार्च से ये अपना नज़र बनाना शुरू करेगा, जिसके असरात आप पर बहुत ज़बरदस्त किस्म के हो सकते हैं कि इस हफ़्ता में ऐसे अफराद जो कि बेरोज़गार थे उनको रोज़गार मिलने के इम्कानात ज़्यादा हैं, या जिनका कारोबार पहले बंद था उनका कारोबार खुलने के इम्कानात ज़्यादा हैं। ये हफ़्ता हमने बताया कि मस्बत असरात ज़ाहिर करेगा और हर तरफ से खुशियों भरा हफ़्ता है। ऐसे लोग जो कि मुलाजिम पेशा हैं तो आपका अपने अफसरान के साथ भी एतमाद बहाल होगा और अफसरान की तरफ से भी आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलने का, यानी कि उनकी तरफ से तरक्की मिलने का इम्कानात हैं, या आपकी तनख्वाह में भी इजाफ़ा हो सकता है। और परेशानी और दीगर मामलात से भी आपको काफ़ी हद तक निजात मिल सकती है। इन अय्याम में सितारे आपके मुवाफिक हैं। जायचा में देखा गया है कि सितारे बहुत सारी कंडीशन इख्तियार कर रहे हैं, आगे पीछे तो हो रहे हैं, इनकी बदलती हुई चालें आपको फ़ायदा ही दे रही हैं। उनमें नुकसान का अंसर बहुत कम है, बहुत कम। आपके घरेलू मामलात भी बेहतर होते जा रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदारियां आप पर डाल दी गई हैं तो आप उनसे भागने की कोशिश ना करें। कोशिश करें कि उन जिम्मेदारियों को बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी खुश असलूबी से आप निभाएं और फिर आप एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें। यह हफ़्ता इश्क व मोहब्बत के लिए, तोहफ़े तोहफ़ देने के लिए भी फ़ायदेमंद है। और वो पाइसिस अफराद जिनके के अभी तक कोई निस्बत नहीं तय पाई या कहीं कोई शादी वगैरह का सिलसिला नहीं चल पाया, तो ये अय्याम इशारा दे रहे हैं कि उनका कहीं कोई ना कोई ऐसा सिलसिला चलने के इम्कानात ज़्यादा हैं। इन दिनों में इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया की भी ख़रीदारी कर सकते हैं। और ऐसे तालिब इल्म अफराद जो कि कंप्यूटर या मोबाइल लेना चाह रहे थे या इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई शय ख़रीदना चाह रहे थे, तो उनके लिए भी ये अच्छा मौका है कि इन दिनों में ली गई, इस हफ्ते में ली गई ये अशिया देर पा होंगी और जल्द ख़राब नहीं होंगी और उससे उनको फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होंगे। वो लोग जो कि
इन दिनों में आप फ्री लॉन्सिंग का या आप ई कॉमर्स से मुतालिक कोई ऐसा कारोबार काम ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये दिन आपको मुकम्मल फेवर दे रहे हैं, आप इनमें कर सकते हैं, जिससे कि आपको बेइंतहा फ़ायदे मिलने के इम्कानात हैं। लेकिन आप जुमेरात को सदका दिया करें। सदका आपका बनता है सूजी, शक्कर, आटा, और ये मिक्स करें और मिकदार का कोई तयन नहीं है। वक्त आपका दिन का बनता है 1:45 से और 1:15 से 1:45 या 2 बजे तक, और रात का वक्त आपका बनेगा 8:15 से और 9 बजे तक का। इस वक्त में अगर आप सदका दें तो आने वाली किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा। ये था बुर्ज हौत पाइसिस के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। और अब हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हम सब का रूहानी मिजाज इसी तरह से बरकरार रखे और अल्लाह ताला हर दुख से, दर्द से, बीमारी, रंजोलम, मुसीबत, हादसा, परेशानी, जादू, सहर से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।